हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अलजेब्रा का पार्ट 3 होगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आज जाके देख सकते हैं। ज्योमेट्री के सारे वीडियोस और ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो सब आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस क्या किया था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था फॉर्मूलाज क्या इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। पार्ट 3 में भी मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स ही बताऊंगा और साथ में कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताए थे कि कहाँ से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं काफ़ी कम समय में, औरों की तुलना में कम समय लेते हुए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा और आपको ये बताता रहूँगा साथ साथ में कि कहाँ पे वो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ, अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में 2012 का एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था। इसमें क्या दिया गया है कि दिया गया है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, कि इसकी वैल्यू अगर कह रहे हैं कि 1 के बराबर है, तो पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी एंड 1 प्लस डी, इन सब का अगर फैक्टर करिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है। और यहाँ पे ऑप्शंस अगर मैं लिख दूँ, अगर आपको समझ में आए, तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया 1/2 पूरे की पावर 3, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है 3/4 पूरे की पावर में 3, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है 5/4 पूरे की पावर में 3। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। वैसे तो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन जो कि आपके अलजेब्रा से रिलेटेड है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ करेंगे और कैसे आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या यूज़ करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए देखिए कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस सब की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप रखना चाहें वैल्यूज़ को, तो सबकी मैक्सिमम वैल्यूज़ अगर देखिए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे अगर 1/4 के बराबर होंगे तो ही ये आपका हो सकता है, क्योंकि ए की वैल्यू 1/4 होगी, बी की वैल्यू 1/4 होगी, सी की वैल्यू 1/4 होगी और डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/4 के बराबर होगी। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे अगर ई होता तो हम 1/5 ले लेते सबकी वैल्यूज़ को। मैक्सिमम के लिए पूछा गया ना, तो मैक्सिमम सबकी वैल्यू 1/4 हो सकती है। तो अब सबकी वैल्यूज़ जो जैसे यहाँ पे लिखा गया इन सब में आप रिप्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे चलिए एक बार लिख देता हूँ, 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस बी इंटू में 1 प्लस सी और इंटू में 1 प्लस डी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी सब की जगह पे 1/4 आप रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एक में करके दिखाते हैं, 1 प्लस 1/4। तो देखिए 4 एकम 4 एक 5/4 हो जाएगा कि नहीं। हर एक ब्रैकेट देखिए कितने का बनेगा, 5/4 का आपका ये ब्रैकेट बन रहा है। तो हर एक ब्रैकेट जब आपका ये 5/4 का बनेगा तो इस तरह के कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, देखिए आपका यहाँ भी 5/4 आएगा, यहाँ भी 5/4, यहाँ भी 5/4। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5/4 और पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 4। मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन लिखने में गलती होगी कि कितना होगा, पावर 4। तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे ये अप्लाई कर देना है और डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2012 का ये क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस c, तो आपसे पूछी गई है वैल्यू 2a माइनस बी माइनस सी की, सॉरी प्लस c की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन कब का है, ये 2013 का क्वेश्चन है, सीजीएल का ये क्वेश्चन है, 2013 का टीयर 1 का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे ऑप्शंस अगर ना भी लिखूँ मैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका है कि आप ए बी सी के कुछ अपने मन से मान इस पे रख दीजिए जो दोनों तरफ आपके सेटिस्फाई करते हों। मतलब आप ऐसे रख सकते हैं कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 3, और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वही वैल्यूज़ आप इधर भी रख दीजिए, 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 कट जाएगा, लेकिन इधर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को रखिए कि दोनों तरफ की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो जहाँ पर भी ए बी सी की वैल्यू सेटिस्फाई होगी वही ए बी सी की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन उतना करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है और हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन हो कम समय में भी सॉल्व हो जाए।
इस क्वेश्चन को अगर आपको करना होगा तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो समझ के रखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर्स हैं ये, तो क्या करिए कि आप इस 3 को तोड़ लीजिए। 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, मतलब 3 बार 1 में ऐसे लिख सकते हैं। और इधर वाले जो टर्म्स हैं सबको एक तरफ लेके आइए। कुछ इस तरीके से आप बनाइए a² + b² + c²। और इधर चलिए मैं 3 ही रखता हूँ, और यहाँ पे देखिए अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस में 2b माइनस में 2c। ठीक है, अब सब ये जो इतना पूरा है सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो सारे साइंस बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, a² + b² + c²। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -2a + 2b + 2c। और ये जो 3 है इसको अगर मैं ऐसे 1 + 1 + 1 करके लिख दूं तो कोई भी खराब काम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, a²। यहाँ पे हम ले सकते हैं, इसको कह सकते हैं b² क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और माइनस में क्या आ गया, 2a, तो a² + b² माइनस में 2ab। तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पे b की जगह पे 1 है इसलिए यहाँ पे -2 आया है, तो a -1 का होल स्क्वायर। प्लस में इसी तरह b², यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर, प्लस में 2b। तो ये क्या बन गया, देखिए b + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे -2 है इसलिए ये a -1 का होल स्क्वायर, ये +2b है इसलिए ये b + 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह c का भी बन जाएगा क्या, c + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब ये आपका बराबर में 0 आ गया। अब आपको ABC की वैल्यू रखनी है तो आप डायरेक्ट अब यहाँ से समझ सकते हैं कि आपको इसको 0 के बराबर रख देना होगा। ये बराबर 0 होगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसी तरह B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -1। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये जो ABC की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है इसको इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए इक्वेशन क्या है, 2a - b + c। तो a की जगह पे हम रखेंगे 1 तो कितना मिल जाएगा, 2। माइनस में b की जगह पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। c की जगह पे -1 रखेंगे तो ये कट गया, बचा कितना, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप चाहें। और एक बार जब आपने इसको समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना पूरा स्टेप फिर से रिपीट करना होगा। अब दोबारा जब आप करेंगे तो आप यहीं से समझ जाएंगे। अच्छा a² है, इसको तो आप समझ ही लेंगे, 3 पार्ट में तोड़ना है। यहाँ पे आप बस साइन का ध्यान रख लीजिएगा कि इक्वल के इधर जो होगा सबका साइन आप उल्टा कर लीजिएगा बस। यहाँ पे अगर a प्लस में है तो ये a -1 का बनेगा, ये b माइनस में है तो ये b + 1 का बनेगा, और ये आपका इसी तरह c + 1 का बनेगा। बस हो गया। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, आपकी सॉरी a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, सारी वैल्यूज़ को रखिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे टाइप या तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 + 3√3 अपॉन में 7 प्लस में 4√3। ठीक है, ये आपका सवाल कब का है, SSC CGL का है। CGL में कब पूछा गया था, 2013 के Tier 1 का ये सवाल है। ठीक है, SSC का CGL का 2013 Tier 1 का सवाल। अब इस तरह के सवाल जब आते हैं आपके सामने तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। इसके ऑप्शंस क्या हैं, 5√3 - 8, फिर बी वाला ऑप्शन क्या है, 5√3 + 8, सी वाला ऑप्शन क्या है, 8√3 प्लस में 5, और डी ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, 8√3 - 5। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब देखिए इसको करने का एक हमारा प्रॉपर तरीका क्या होता है कि इसको करने का मैं 2 तरीका बताता हूँ आपको। एक तो तरीका आपका रेगुलर मेथड है जो सारे लोग अप्लाई करेंगे, दूसरा तरीका थोड़ा सा स्मार्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में स्मार्ट हैं तो बहुत आसानी से औरों की तुलना में हाफ से भी कम समय में आप आंसर निकाल लेंगे। उसमें आपका ऑप्शंस का भी रोल है, इसलिए मैंने ऑप्शंस को लिखा हुआ है। देखिए पहला तरीका तो ये है कि 4 प्लस में 3√3 लिखा है, अपॉन में 7 प्लस में 4√3 लिखा है। हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो 7 माइनस में 4√3 ऊपर, 7 माइनस में 4√3 नीचे, ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब देखिए गुणा करते हैं, 7 गुणे में 4 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 7 तियाँ 21√3। यहाँ पे माइनस 4 गुणे में 4 कितना हो जाएगा, 16√3, और 4 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 12, और √3 गुणा होगा कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो माइनस में कितना गया, 36 आ गया। नीचे किसका किसका गुणा होगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49। देखिए ये a + b और a - b बनेगा। ठीक है, तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 का स्क्वायर 49,
4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 48, माइनस में कितना आएगा 48, मतलब नीचे की वैल्यू तो 1 है। बस ऊपर ऊपर वाले को आपको देख लेना है, कठिन नहीं है मेथड भी। देखिए क्या हो जाएगा, 21 में से आप 16 घटा दीजिए, √3 है तो कितना आ जाएगा 5√3, और 36 में से 28 को आप घटाइए तो कितना आ जाएगा -8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप इस मेथड से भी चलेंगे तो आसानी से इसमें आपको आंसर मिल गया। लेकिन कई बार सॉल्व बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने में आपको 8-10 लाइन लग जाएंगी, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा, फिर डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर आता है। अब इसको करने का थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है कि आप कुछ वैल्यूज़ हैं उनको आप समझ के रखिए। जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है। जैसे √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है। √5 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2.2 होती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं आप याद करके रखिए, बहुत जगह पे काम आ सकती हैं आपको। करना कैसे है इसको देखिए। अब मुझे पता है 4 प्लस में 3√3, और ये क्या है 7 प्लस में 4√3 है। अब क्या करूंगा मैं, √3 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। ध्यान रखिएगा हम इसमें अप्रॉक्सीमेट में आंसर लेके आएंगे, ठीक है, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं, अप्रॉक्सीमेट आसपास। ये क्या लिखा गया है 4, तो इसको हम 4 ही लिखेंगे। प्लस में ये क्या है 3 है, और √3 कितना है 1.7, मतलब 17 समझ सकते हैं। तो 1.7 में 3 का गुणा करेंगे, 17×3 = 51 होता है, मतलब कितना आ जाएगा 5.1, ठीक है। अपॉन में क्या है 7, प्लस में ये क्या है 4√3, तो 17 गुणे में 4 कितना होता है 68 होता है, तो 6.8। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9.1, और ये कितना हो जाएगा 7 6 13.8, ठीक है। तो ये आपका 13.8 समथिंग ये वैल्यू आपको मिल गई। अप्रॉक्सीमेट में हम आंसर ला रहे हैं। जैसे इसे मैं 9 कह दूं और इसे अगर मैं 14 कह दूं, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, लगभग ये 14×5 = 70 होता है, 14×6 = 84, 0.6 के आसपास, मतलब इसी के आसपास इसका आंसर आएगा। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट ऑप्शंस पे। ऑप्शंस आपको क्या अलाउ कर रहे हैं, देखिए जैसे 5√3 -8 है, तो √3 की वैल्यू आपको पता है कितनी 1.7, तो 17×5 = 85 हो जाएगा, मतलब 8.5 माइनस में 8 कितना आ जाएगा 0.5। देखिए आपको यहीं से आंसर मिल जाता है। और अगर आप देखिए ऑप्शंस को, 5√3 प्लस में 8 करेंगे तो 8 और 8 16.5 हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8√3 करेंगे तो 17 गुणे में 8 आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 17×8 = 136, 136 मतलब 136 का मतलब 13.6, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 18.2 समथिंग आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। 8√3 माइनस भी कर देंगे अगर 13 में से 5 को, तो आपको 8.2 समथिंग आंसर मिलेगा, जो भी क्या होगा गलत होगा, मतलब आस पास भी नहीं है। तो आसानी से ए वाले ऑप्शन को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप स्मार्ट अप्रोच लगा के और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने को ट्राई करिएगा, वरना ये जो रेगुलर मेथड है ये आपका कहीं भागा थोड़ी नहीं जा रहा है ना, तो इसको करने से आपको कोई पाप लगने वाला है। तो इसको भी आप करते रहिएगा, लेकिन साइड बाय साइड इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहिए, जिससे एग्जाम तक परफेक्ट हो जाइए इसमें, तो औरों की तुलना में आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए इसी तरह का क्या है। अब ये चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया SSC CGL, ये आपका काफ़ी पुराना एग्जाम हुआ था 2006 में CPO का, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। x की वैल्यू दिया गया है √3/2, और आपसे पूछा क्या गया है अंडर रूट में 1 + x अपॉन में 1 + अंडर रूट में 1 + x, और प्लस में अंडर रूट में 1 - x अपॉन में 1 - अंडर रूट में 1 - x। इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख देते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है 1, दूसरा ऑप्शन आपके लिए क्या दिया गया है 2/√3, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया 2 - √3, चौथा जो ऑप्शन है वो क्या लिखा गया है 2। अब इसी तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप रेगुलर मेथड के तौर पे जाएंगे तो आपको 10 लाइन से कम में आंसर तो मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पूरा यहाँ पे देखिए पहले आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा, फिर दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेने के बाद फिर आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर √3/2 है, फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं आपको आंसर मिलेगा। तो वो वाला जो रेगुलर मेथड है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप करके देखिएगा कि आंसर आता है कैसे, कितना टाइम लगता है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने टाइम में कर पाए आप और कितने लाइन में कर पाए, ठीक है। टाइम और लाइन दोनों ध्यान रखिएगा कितने देर में हो पाया। अब हम चलते हैं अपनी स्मार्ट अप्रोच पे। हमको पता है 1.7 होगा, अपन में 2 करेंगे तो लगभग में 0.8 के आसपास ये आंसर मिलेगा, ठीक है। एकदम एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग में आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इस 0.8 को यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1.8 अपॉन में 1 + अंडर रूट में 1.8 प्लस में
यहाँ पे एक में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0.2 अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट में 0.2। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप रखिए यहाँ पे और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखिए। देखिए 1.8 है लगभग, ये आप इसको समझ के रखिए कितने के आसपास है, 180 के आसपास है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखते हैं 1.3, नीचे भी 1.3 रखेंगे, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2.3, प्लस में यहाँ पे क्या है √2 पॉइंट में 2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग 20 के आसपास है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 0.4 अपॉन में 1 माइनस 0.4 रखेंगे, कितना है 0.6। पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट लगा दीजिए अगर, तो 23 गुणे में 5 कितना होता है 115 के आसपास, तो लगभग 5 समथिंग वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, 15 आएगा फिर से, मतलब 0.56 ऐसे वैल्यूज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए 0.67 आपको वैल्यू मिलेगी, 36 होता है, दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो 1.1 आपको वैल्यू इसके आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए क्या है 1, ये एग्जैक्ट आपको 1 तो नहीं मिलने वाला है, ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यूज़ रखी नहीं है, तो ये तो आपका जाहिर सी बात है गलत ही होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़िए क्या है, 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3 का मतलब 2 अपॉन में 1.7। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, एक बार जाएगा 1.7 होगा, 0.3 आपका बचेगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो वो 3 हो जाएगा, पॉइंट खिसक जाएगा, तो वो कितनी बार में जाएगा 1.7 है, 2 बार में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.1 समथिंग वैल्यू आपको आएगी। तो ये आपका बहुत ही पास का आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, और ऑप्शंस देख लीजिए, 2 माइनस में √3 मतलब 2 में से 1.7 घटाएंगे तो 0.3 आंसर मिलेगा, जो कि गलत है, और 2 तो हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने क्या बचा, बी वाला। और ये आप कंपेयर करिएगा कि इसको हमने कितनी लाइन में कर लिया है, 1 2 3 लाइन में लगभग कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि जब रेगुलर मेथड से इसको करेंगे तो कम से कम आपको 10 लाइन लगेगी, या कम से कम 8 लाइन तो लगेगी ही लगेगी, और टाइम कितना लगेगा दोनों को कंपेयर करके देखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच थोड़ा सा सीखिए, ताकि आप औरों से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, वो भी कम समय में। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये जो क्वेश्चन आपका पांचवा है, ये आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया था 2013 के एग्जाम में। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। देखिए क्या है, x² माइनस y² बराबर में दिया गया है 80, और दिया गया है x माइनस में y बराबर में 8। तो आपसे पूछा है x और y का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी करना आसान है, x² माइनस y² का आपको पता है क्या होगा। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर में 80। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, कट कर दीजिए, कितना जाएगा 10, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 5। तो एवरेज निकल के कितना गया 5। यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइम आप बचा सकते थे, मतलब यहाँ पे आपने टाइम बचाया है। खैर, अगर आप इसको x और y की वैल्यू निकाल के करते तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता। 5 सेकंड का ये सवाल था, तो 10 सेकंड अगर आप इस पर वेस्ट करते तो आपके लिए हानिकारक होता। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का एवरेज आएगा क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, यही तो आएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो आपको मिल गई 10, तो 2 से भाग कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो इसका वैल्यू ऐसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर में 10 आता, एक्स माइनस वाई बराबर में वो 8 समझते, फिर इसको जोड़ते, ये कितना आता है 2x, ये आपका इसको दोनों को जोड़ते कितना आता है 18, एक्स की वैल्यू आ जाती 9, फिर वाई की वैल्यू निकालते 1, फिर 9 प्लस 1 बटे में 2 करते, आपकी 5 वैल्यू ही प्राप्त होती। तो अगर आप इतना टाइम और वेस्ट करते, 10 सेकंड और लगा देते, 5 सेकंड और आप इसमें जाया करते, तो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से क्वेश्चन समझ जाइए और आसानी से इसको कर लीजिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है, एक रिलेशनशिप दी गई है, x अपॉन में a इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस में 1 अपॉन में x। अगर ऐसा है तो आप वैल्यू फाइंड करिए, x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है अगर आपके एग्ज़ाम में, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 2013 के एग्ज़ाम का, ये क्वेश्चन है मैंने लिया है। तो क्या करना है आपको, ये बस आपको सेट कर लेना है कि ये कैसे आपको लाना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, x अपॉन में ये तो है ही, नीचे का आप एलसीएम ले लीजिए, ax हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे माइनस है, a से a कैंसिल आउट, x का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² बराबर में
x माइनस में a, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, ए को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा x माइनस में एक्स स्क्वायर और इधर कितना आ गया a। तो देखिए इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चल गई कितनी है a। तो a जहां भी होगा टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। 5-5 सेकंड के सवाल हैं और आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। चलिए इसी तरह हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 4x माइनस में 3 अपॉन में x प्लस में 4y माइनस में 3 अपॉन में y प्लस में 4z माइनस में 3 अपॉन में z इज इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपका सवाल 2013 का ही CGL का सवाल मैंने लिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, बस इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं चलिए करके दिखा देता हूँ, वरना अब अगली बार अगर ये सवाल आता है तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आसानी से ओरली भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे हम इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x अपॉन में x माइनस में 3 अपॉन में x। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आसानी से। इसी तरह हम y वाले को लिख सकते हैं 4y अपॉन में y माइनस में 3 अपॉन में y। इसी तरह z वाले को लिख सकते हैं 4z अपॉन में z माइनस में 3 अपॉन में z। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। देखिए 4 4 4 कितना हो गया 12। यहाँ पे देखिए क्या है, -3 -3 -3 ऊपर है तो -3 कॉमन ले लीजिए अगर, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z बराबर में 0। 12 को दूसरी तरफ ले जाइए, कितना हो जाएगा -3 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z बराबर में -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौके 12। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, प्लस 1 अपॉन जेड कितनी आ गई, 4 वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आपको इतना सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम के लिए आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि यहाँ से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो 4 से यहाँ कितना जाएगा 12, जो कि दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ पे और क्या बचेगा देख लीजिए, ऊपर क्या है 3 3 3 सब जगह कॉमन रहेगा, तो 12/3 कितना आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह अगर करते हैं तो आपको 10 से 15 सेकंड यहाँ पे लग जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट अब आप करेंगे तो आपको 5 सेकंड लगने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 5-5 सेकंड के क्वेश्चंस ही आपके आ रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी बना के रखिए तो आप भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप स्कोर करेंगे नंबर, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छी से अच्छी पोजीशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 7 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अब कुछ अलग अलग टाइप्स के और हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा और कमांड मिल सके और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मुझे मिलता है ताकि और वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और से और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।